Welcome back to the LS Academy. My name is Kanak and I am back with another topic, cytoplasmic inheritance. अगर हम लोग यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स में इनहेरिटेंस की बात करते हैं तो मेनली वी हैव सीन कि दोनों पेरेंट्स की इक्वल कंट्रीब्यूशन होती है एंड अगर हम उसका रेसिप्रोकल क्रॉस करें तो जो रिजल्ट्स होंगे वो भी आइडेंटिकल रहेंगे। एंड अगर हम सेग्रीगेशन के प्रोसेस की बात करते हैं तो जो हमें F2 जनरेशन में रेशो मिलती है इन केस ऑफ मोनोहाइब्रिड क्रॉस इट विल बी 3:1 एंड डाईहाइब्रिड क्रॉस के टाइम पे हम लोगों को 9:3:3:1 की रेशो मिलती है। ये जो इनहेरिटेंस पैटर्न है इट वाज ऑब्जर्व्ड बाय मेंडल एंड इसे हम लोग मेंडेलियन इनहेरिटेंस कहते हैं। Now, there are some characters that do not show Mendelian inheritance एंड उसे हम लोग नॉन मेंडेलियन इनहेरिटेंस पैटर्न कहते हैं एंड जो हमारी साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस होगी वो इसी के अंडर फॉल करेगी। नाउ साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस अब क्या होती है? इट इज़ द ट्रांसमिशन ऑफ द जेनेटिक इंफॉर्मेशन फ्रॉम द सेल्स साइटोप्लाज्म रादर देन इट्स न्यूक्लियस एंड उसे हम लोग साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस कहते हैं। तो यहाँ पर हमें नाम से ही पता चल रहा है कि सेल के साइटोप्लाज्म के थ्रू जो इनहेरिटेंस हो रही है उसे हम लोग साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस कहेंगे। नाउ अपार्ट फ्रॉम न्यूक्लियस कुछ ऑर्गेनेलीज होती हैं जिनके पास अपना कुछ जेनेटिक मटीरियल होता है एंड दीज आर माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट एंड दीज आर लिंक्ड टू दिस सॉर्ट ऑफ इनहेरिटेंस। नाउ ये ऑर्गेनेलीज जो हैं दे आर पास्ड ऑन फ्रॉम मदर्स एग सेल टू हर ऑफस्प्रिंग एंड इसलिए साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस कैन रिजल्ट इन द फीचर्स दैट आर इनहेरिटेड मेटर्नली। नाउ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस, द फर्स्ट वन इज रेसिप्रोकल डिफरेंस। तो पहले ही मैं आप लोगों को ये बता चुकी हूँ कि नॉर्मल क्रॉस से जब हम इसे रेसिप्रोकल क्रॉस करेंगे तो कैरेक्टर्स जो हैं उनमें डिफरेंस आएगा। नेक्स्ट इज़ लैक ऑफ सेग्रीगेशन। लैक ऑफ सेग्रीगेशन में यही आएगा कि जो हमारा F2 एंड F3 जनरेशन है वहाँ पर सेग्रीगेशन जो है वो नहीं होगी क्योंकि जो हमारे जीन्स हैं जिनको हम प्लाज्मा जीन्स कहते हैं वो एक ही पेरेंट्स के थ्रू इनहेरिट हो रहे हैं। तो थर्ड आता है एसोसिएशन विद द ऑर्गेनेली डीएनए, जैसा कि पहले ही मैंने आप लोगों से डिस्कस किया है कि जो हमारे प्लाज्मा जीन्स हैं यहाँ पर दे आर एसोसिएटेड विद माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए और द क्लोरोप्लास्ट डीएनए। नाउ देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस। यहाँ हम लोग देखेंगे फर्स्ट आएगा एक्स्ट्रा न्यूक्लियर इनहेरिटेंस बाय सेलुलर ऑर्गेनेलीज, सेकेंड वन इज एक्स्ट्रा न्यूक्लियर इनहेरिटेंस बाय एंडोसिम्बायोन्ट्स एंड थर्ड वन इज मेटर्नल इनहेरिटेंस। नाउ फर्स्ट इज एक्स्ट्रा न्यूक्लियर इनहेरिटेंस बाय सेलुलर ऑर्गेनेलीज। तो यहाँ पर हम लोग डिफरेंट सेलुलर ऑर्गेनेलीज के बारे में पढ़ेंगे कि किस तरीके से वो साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस जो है वो शो करते हैं। तो सबसे पहला आता है हमारा क्लोरोप्लास्ट इनहेरिटेंस इन वेरीगेटेड 4 o'clock प्लांट। नाउ सबसे पहले जो स्टडी की गई थी इट वॉज ऑन 4 o'clock प्लांट जिसे हम लोग मिराबिलिस जलापा कहते हैं। इट वॉज फर्स्ट डिस्क्राइब बाय C. कॉरेंस इन 1908। अब जो मिराबिलिस जलापा की वेरीगेटेड वैरायटी थी उसको स्टडी किया गया। जो वेरीगेटेड वैरायटी थी उसमें कुछ ब्रांचेस जो थी वो उनमें ग्रीन कलर के लीव्स थे एंड कुछ में वेरीगेटेड वैरायटी दैट मीन्स वाइट एंड ग्रीन एक मोज़ैक पैटर्न था एंड कुछ ब्रांचेस जो थे उनमें प्योरली वाइट कलर के लीव्स जो थे वो प्रेजेंट थे। नाउ जो फ्लावर्स ग्रीन कलर के ब्रांचेस पे प्रेजेंट थे दे विल प्रोड्यूस द प्लांट विद नॉर्मल ग्रीन लीव्स नो मैटर कौन से कलर के फ्लावर का पोलन जो है वो हम लोग यूज़ कर रहे हैं। तो ये जो क्रॉसेस है हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं। अगर हम लोगों ने एक फ्लावर लिया है जिसका फीमेल पार्ट जो है मतलब वो ग्रीन कलर के लीफ के ब्रांच से लिया गया है उसमें हम लोग पोलन लेते हैं फ्रॉम दी ब्रांच विद ग्रीन कलर लीव्स, तो हमें जो लीफ का कलर आएगा F1 जनरेशन में वो ग्रीन ही आएगा। नेक्स्ट अगेन हम लोग फीमेल पार्ट ग्रीन लेंगे लेकिन इस टाइम पे हम लोग पोलन जो है वो वाइट पार्ट से ले लेंगे या वाइट फ्लावर से ले लेंगे, तब भी हम लोगों को जो F1 जनरेशन है वहाँ पे ग्रीन कलर दिखाई दे रहा है। अगेन फीमेल इज़ फ्रॉम ग्रीन कलर एंड मेल जो है वो वेरीगेटेड से अगर हम लोग लेंगे तब भी हमारा जो F1 जनरेशन में लीफ कलर होगा वो ग्रीन ही होगा। तो हम लोग डायरेक्टली यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पे फीमेल का इफेक्ट कैसा हो रहा है क्योंकि साइटोप्लाज्म जो है वो फीमेल कंट्रीब्यूट कर
कर रही है, इसलिए फीमेल का कलर जो है वो F1 जनरेशन को डायरेक्टली इन्फ्लुएंस कर रहा है। सेकंड केस में अगर हम लोग देखें कि जो हम लोगों ने फ्लावर लिया है उसका जो फीमेल पार्ट है वो वाइट कलर की लीव्स की ब्रांचेस से लिया है एंड पोलन जो है मेल पार्ट जो है वो ग्रीन कलर से लिया है, तब भी हमें जो F1 जनरेशन मिल रही है वो वाइट कलर की मिल रही है। सिमिलरली अगेन वाइट जो है वो फीमेल पार्ट है, अगेन मेल जो है वो वाइट है, बट हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता मेल कौन से कलर का है, F1 जनरेशन हमें वाइट मिलेगी। अगेन वाइट कलर की फीमेल एंड मेल जो है वेरीगेटेड होगा हमें, लेकिन F1 जनरेशन में वाइट मिलेगा। नाउ नेक्स्ट जो है वो है वेरीगेटेड फीमेल। अगर हम लोग फीमेल पार्ट जो है वो वेरीगेटेड से ले एंड मेल जो है वो ग्रीन कलर से ले, जो हमें F1 जनरेशन मिलेगा उसमें हमें ग्रीन, वाइट एंड वेरीगेटेड हम लोगों को तीनों जो है तीनों कलर्स देखने को मिलेंगे इन डिफरेंट रेशोज इन ईच ऑफ द क्रॉसेस, क्योंकि फीमेल जो है वो वेरीगेटेड है, दैट मीन्स उसमें ग्रीन कलर भी है, वाइट कलर भी है। मेल जो है अगर हम लोग वो सिंपल ग्रीन ले लें या सिंपल वाइट ले लें या वेरीगेटेड ले लें उससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि जो हमारी फीमेल है वो वेरीगेटेड है एंड इस वेरीगेटेड के ऊपर डिपेंड करेगा हमारे F1 जनरेशन का कलर। Now next is extranuclear inheritance by mitochondria. Now this has been studied in case of yeast by B. U. Fresi. यीस्ट जो है नॉर्मली ग्रैंडे कॉलोनीज़ को प्रोड्यूस करते हैं। ग्रैंडे कॉलोनीज़ मतलब लार्ज कॉलोनीज़, लेकिन बहुत रेयर केस में कुछ म्यूटेशन की वजह से कुछ कॉलोनीज़ जो हैं वो स्मॉल भी रह जाती हैं, जिनको हम पेटाइट कॉलोनीज़ कहते हैं। नाउ इसका रीज़न क्या है? क्योंकि अगर म्यूटेशन जो है वो माइटोकॉन्ड्रियल इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स में हो जाए, उसका रीज़न ये होता है कि जो यीस्ट की कॉलोनी है वो पेटाइट कॉलोनीज़ रह जाती है। नाउ अगर ये एक क्रॉस किया जाए बिटवीन हैप्लॉइड पेटाइट एंड हैप्लॉइड ग्रैंडे, तो 3 तरह के ऑफस्प्रिंग्स जो हैं उनको ऑब्जर्व किया गया था। फर्स्ट इज सेग्रीगेशनल पेटाइट्स, जिनमें 50% पेटाइट कॉलोनीज़ थी, 50% ग्रैंडे कॉलोनीज़ थी। न्यूट्रल पेटाइट्स, जिसमें सारी की सारी या 100% कॉलोनीज़ जो थी वो ग्रैंडे कॉलोनीज़ थी। एंड थर्ड इज सप्रेसिव पेटाइट्स, दैट इज़ 100% और ऑल पेटाइट टाइप ऑफ कॉलोनीज़। साइटोप्लाज्मिक मेल स्टेरिलिटी। अब मेज में भी साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस का रोल जो है वो देखा गया है। एज वी नो साइटोप्लाज्म इज कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय द एग सेल, इसलिए अगर जो फीमेल पेरेंट है उसमें मेल स्टेराइल जीन प्रेजेंट होगा तो जो F1 प्रोजेनी का मेल होगा इट विल ऑलवेज बी स्टेराइल। नेक्स्ट टाइप इज एक्स्ट्रा न्यूक्लियर इनहेरिटेंस बाय एंडोसिम्बायोन्ट्स। इसमें हम लोग पैरामीशियम ऑरिलिया के बारे में जो है वो देखेंगे कि पैरामीशियम ऑरिलिया जो है इसके 2 स्ट्रेन्स आइडेंटिफाई किए गए हैं। एक स्ट्रेन का नाम है किलर एंड सेकेंड इज सेंसिटिव। जो किलर स्ट्रेन है वो सिक्रीट करता है कुछ टॉक्सिक मटेरियल जिनको हम पैरामीथीन कहते हैं, एंड यही किलर स्ट्रेन जो है इसमें कापा पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं इन द साइटोप्लाज्म। किलर स्ट्रेन जो है नाम से ही पता चल रहा है ये किल करेगा हमारे सेंसिटिव स्ट्रेन को, दैट मीन्स जो कि सेंसिटिव है टुवर्ड्स द किलर स्ट्रेन। नाउ जब कॉन्जुगेशन नॉर्मल टाइम के लिए होगा तो सिर्फ न्यूक्लियर मटेरियल जो है उनका एक्सचेंज होता है एंड किलर स्ट्रेन जो है वो प्रोड्यूस करता है किलर डॉटर सेल्स एंड सेंसिटिव स्ट्रेन जो है वो प्रोड्यूस करेगा सेंसिटिव टाइप ऑफ डॉटर सेल्स। लेकिन अगर यही कॉन्जुगेशन जो है वो ज़्यादा टाइम के लिए होगा तो साइटोप्लाज्मिक एक्सचेंज भी होगा अपार्ट फ्रॉम न्यूक्लियर एक्सचेंज, जिसकी वजह से जो कापा पार्टिकल साइटोप्लाज्म के अंदर प्रेजेंट होते हैं इनसाइड द किलर स्ट्रेन वो भी एक्सचेंज होंगे। सो जो डॉटर सेल्स उस टाइम पे प्रोड्यूस होंगी वो सारी की सारी किलर स्ट्रेन की होंगी। लास्ट टाइप ऑफ साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस इज द मैटरनल इनहेरिटेंस। मैटरनल इनहेरिटेंस जो है कॉमनली हम लोगों को स्नेल्स में दिखाई देता है। जो स्नेल्स हैं उसकी जो शेल की कॉइलिंग है वो 2 तरह की होती है, एक होती है डेक्स्ट्रल, एक होती है सिनेस्ट्रल। डेक्स्ट्रल मतलब जो राइट साइड की कॉइलिंग है, जैसा कि ये फिगर नंबर A में हम लोग देख सकते हैं, एंड सेकेंड टाइप इज़ लेफ्ट और सिनेस्ट्रल, जैसा कि हम लोग फिगर नंबर B में देख सकते हैं। नाउ ये जो साइड ऑफ कॉइलिंग है राइट साइड या लेफ्ट साइड, इट ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन दी साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस। किस तरीके से वो अब हम लोग डिस्कस करेंगे। हम लोग ये क्रॉस को देख के अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से मैटरनल इनहेरिटेंस जो है वो कॉइलिंग को डिटरमाइन कर रही है। पहले हम इस वाले क्रॉस को देखेंगे।
इस केस में जो फीमेल है वो डेक्स्ट्रल है, डेक्स्ट्रल को हम लोग कैपिटल डी जीनोटाइप से डिनोट कर रहे हैं, एंड मेल जो है वो सिनेस्ट्रल है जिसको हम लोग स्मॉल डी जीनोटाइप के साथ डिनोट कर रहे हैं। जब कैपिटल डी एंड दो स्मॉल डी जो है वो क्रॉस करेंगे आपस में, हम लोगों को जो जीनोटाइप मिलेगा इट विल बी हेट्रोजाइगस, एंड अकॉर्डिंग टू दी जीनोटाइप ऑफ द फीमेल जो हमारा F1 जनरेशन है उसका फिनोटाइप डिटरमाइन होगा। एंड इसमें हम लोग देख सकते हैं कि जो फीमेल है वो डेक्स्ट्रल है, एंड इसीलिए जो F1 जनरेशन है वो डेक्स्ट्रल होगी। ये डेक्स्ट्रल जो है वो इसके जीनोटाइप के ऊपर डिटरमाइन नहीं कर रहा, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ये जो डेक्स्ट्रल है वो इसके जीनोटाइप पे डिटरमाइन नहीं कर रहा है, लेकिन ये डिटरमाइन कर रहा है या फिर ये डिपेंड कर रहा है हमारे फीमेल के जीनोटाइप के ऊपर, जो कि इसको डेक्स्ट्रल फॉर्म दे रहा है। नाउ अगर हम इस F1 जनरेशन की क्रॉसिंग करेंगे तो हमें 4 केसेस मिलेंगे। हमें उसमें से होमोजाइगस कैपिटल डी डेक्स्ट्रल, 2 हेट्रोजाइगस डेक्स्ट्रल एंड एक हमें रिसेसिव केस मिलेगा, एंड उसका भी फिनोटाइप जो है वो डेक्स्ट्रल होगा। क्योंकि अगर हम यहाँ पे सेल्फिंग करवा रहे होंगे तो जो फीमेल है वो भी हमारी कैपिटल डी एंड स्मॉल डी दैट इज़ हेट्रोजाइगस कंडीशन की होगी, एंड हेट्रोजाइगस कंडीशन जो है वो यहाँ पर डेक्स्ट्रल हम लोगों को फिनोटाइप प्रोवाइड कर रही है। तो जो F2 जनरेशन है उसमें सारे डेक्स्ट्रल होंगे, क्योंकि जो हमारी फीमेल है F1 जनरेशन की वो डेक्स्ट्रल होगी। इसीलिए यहाँ पे जो F2 जनरेशन है उसका जीनोटाइप चाहे कुछ भी हो, लेकिन हमारा जो फिनोटाइप होगा वो हमारे F1 की फीमेल के ऊपर डिपेंड करेगा या F1 की फीमेल के जीनोटाइप के ऊपर डिपेंड करेगा, एंड उसको डेक्स्ट्रल जो जीनोटाइप है उसको डेक्स्ट्रल फिनोटाइप प्रोवाइड कर रहा है, इसलिए F2 जनरेशन जो है वो सारी डेक्स्ट्रल होगी। नाउ इन केस ऑफ F3 जनरेशन में हम लोग अगेन सेल्फिंग करवा रहे होंगे तो हमें जो फर्स्ट 3 है वो डेक्स्ट्रल फॉर्म मिलेंगे, लेकिन जो ये वाला पार्ट है यहाँ पे हमें साइनेस्ट्रल इसलिए मिल रहा है क्योंकि यहाँ पर अगर हम सेल्फिंग करवाएंगे तो स्मॉल डी एंड स्मॉल डी विल बी क्रॉस्ड विद स्मॉल डी एंड स्मॉल डी। जो यहाँ का जीनोटाइप है वो स्मॉल डी है, भले ही उसका फिनोटाइप जो है वो डेक्स्ट्रल है, बट जीनोटाइप जो है वो स्मॉल डी है। नाउ यहाँ पे जो जीनोटाइप होगा फीमेल का वो डिटरमाइन करेगा फिनोटाइप ऑफ द F3 जनरेशन। सो जीनोटाइप जो है वो स्मॉल डी है, इसीलिए हमें F3 में यहाँ पे सिनेस्ट्रल केस जो है वो देखने को मिल रहा है। सिमिलरली अगर यहाँ पर हम लोग क्रॉसिंग को देखते हैं तो यहाँ एक तरह का रेसिप्रोकल क्रॉस है। तो मेल जो है वो डेक्स्ट्रल है, दैट मीन्स यहाँ पे होमोजाइगस डोमिनेंट फॉर्म है, एंड फीमेल जो है वो सिनेस्ट्रल है। इसलिए जो F1 जनरेशन है वो इस फीमेल के जीनोटाइप के ऊपर डिपेंड करके हमें यहाँ पर क्या मिल रही है, सिनेस्ट्रल। अगेन जब सेल्फिंग करवाएंगे तो भले ही हमारी फिनोटाइप यहाँ पे फीमेल की सिनेस्ट्रल है, लेकिन जीनोटाइप जो है वो कैपिटल डी एंड स्मॉल डी है, दैट मीन्स हेट्रोजाइगस कंडीशन है। इसलिए नेक्स्ट जनरेशन में हमें जो सारे केसेस देखने को मिलेंगे वो डेक्स्ट्रल फॉर्म होंगे। अगेन जब इनके हम लोग सेल्फिंग करवाएंगे तो नेक्स्ट फॉर्म हमें जो मिलेगा वो डेक्स्ट्रल एंड यहाँ पे हमें सिनेस्ट्रल मिलेगा। अगेन वही रीज़न है, जो हमारा यहाँ पे फीमेल है उसका फिनोटाइप भले ही डेक्स्ट्रल हो, लेकिन जो जीनोटाइप है वो स्मॉल डी है। सो ये जो जीनोटाइप होगा फीमेल का वो डिटरमाइन करेगा नेक्स्ट जनरेशन का फिनोटाइप, दैट विल बी सिनेस्ट्रल। दैट्स इट फॉर दिस टॉपिक। आई होप आप लोगों को ये वीडियो हेल्पफुल रहेगी, एंड जो कॉन्सेप्ट है आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपका कोई भी क्वेरी होगा, कोई भी क्वेश्चन होगा, आप कमेंट्स में उसे डाल सकते हैं, एंड आई ट्राई टू डिस्कस इट इन द नेक्स्ट वीडियो और in the comment section itself, and do not forget to like and share the video and do subscribe to the channel. Thank you so much. I'll see you next time. Till then, take care and keep learning.